आपकी दीदी पापा से सेट है। अंकिता क्या हुआ, ये जैकेट क्यों रखी है ऐसे? वो ठंड लग रही थी, काफी ठंड हो गई ना। तुम्हें पता है इतने महीनों बाद छुट्टी है मैं घर पे, और ये क्या क्या नाटक कर रखा है? पापा कहाँ है? पापा बाहर गए बाजार। अब मुझे पैरों में बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए सोचा जैकेट डालूं। बबलू तुम वहीं रुको, मैं तुमसे बात करने आऊंगा। रुको वहीं रुको, ठीक है? पेड़ों को पानी दो अच्छे से। ये पापा कहाँ गए हैं? बाजार गए ना। अरे क्या बाजार गए हैं? पता नहीं इतने महीनों बाद आए। और ये हटाओ जैकेट को। अरे मैंने कहा ना ठंड लग रही है, जैकेट नहीं डाली। नहीं अरे जीन्स पहन रखी है तुमने, क्या ठंड लगेगी तुम्हें? तो अब ठंड में बुखार हो गया तो फिर तुम तो होगे नहीं दवाई वगैरह देने के लिए। कैसी बातें करती हो अंकिता, इतना महीने बाद घर पे आए हैं और घर पे क्लेश हो रखा है बिल्कुल भी। अब तुम क्यों मेरी बातों में पड़ रहे हो? जाओ ना अंदर, चेंज कर लो जाकर। हाँ कर लूंगा, उससे पहले एक बार माली से बात कर लूँ जाकर। माली से क्या बात करनी है? हाँ करनी है कुछ बात, क्योंकि मुझे तुझ पे शक हो रहा है और कुछ नहीं। ये क्या बकवास है? तुम मुझ पे शक कैसे कर सकते हो? अरे नहीं वैसा शक नहीं, मतलब बाद में कभी समझाऊंगा। पापा कहाँ है बस ये बताओ ना। मैं कितनी बार बताऊं, पागल हो गए हो, बहरे हो गए हो? बोला ना बाजार गए हैं। बाजार गए हैं? क्यों गए हैं बाजार वैसे? बाजार क्यों जाते हैं? डॉक्टर के पास सामान लेने गए हैं। अच्छा रुको, मैं बात करते आता हूँ नौकर से। अरे रुको ना, रुको। ये क्या कर रहा था? क्या कर रहा था ये? शर्म नहीं आती मेरे पापा के बारे में ऐसी बात बोलता है? ये क्या लिखा हुआ है? साहब मैंने क्या किया, जो भी लिखा है सही तो लिखा है ना। तो ऐसे क्या लगता है कि मेरे पापा का चक्कर चल रहा है? बकवास मत कर, मेरे पापा से ना बहुत प्यार करता हूँ, समझा? साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी बात का यकीन करिए। क्या यकीन करूं तेरी बात का? इतने महीने बाद मैं घर पे आया हूँ अपने। मैं चाहता हूँ मेरा परिवार खुश रहे साथ मेरे, और तू साले ऐसा करना चाहता है? साहब एक बात बताइए, मेरे को ये सब करके क्या मिलेगा? मेरी आपसे कोई दुश्मनी थोड़ी ना, जो बात है मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा तेरे पास क्या प्रूफ है कि उनका चक्कर चल रहा है आपस में? प्रूफ साहब, प्रूफ तो नहीं है, लेकिन आज जब आप घर पे नहीं होते तो वो भाभी के साथ उल्टी सीधी बातें करते हैं। और आज तो मैं आपको बताता हूँ, आज वो होटल भी जाने वाले हैं। उन्होंने 15,000 का होटल का रखा है बुक। 15,000 का होटल बुक कर रखा है हाँ पापा ने? हाँ। अच्छा इसलिए अंकिता मुझे कह रही थी कि मायके जाना है, मायके जाना है। इसका मतलब मायके नहीं जा रही है। और पापा कहाँ है फिर? पापा आपके बेड के नीचे छुपे, ध्यान से देखो। अच्छा तो अंकिता इसलिए जैकेट हटवा नहीं रही थी। मैं तो भी सोच रहा था कि इसे कौन सी ठंडी लग रही है जो मुझे नहीं लग रही। कोई बात नहीं। जैकेट के अंदर पापा है और वो भाभी नाटक कर रही है। देख एक बात सुन ले मेरी, इतना तो मैं समझ गया कि पापा छुपे हैं, लेकिन जो बात तूने बोली है कि इनका चक्कर चल रहा है, अगर बात झूठ निकली ना तो नौकरी से जाएगा। साहब मेरे को अपनी नौकरी की परवाह नहीं है, लेकिन अगर आपको फिर भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है तो आप मेरे को अभी निकाल दो। नहीं रुक, मैं पक्का पता लगाता हूँ। 5-6 महीने हो गए मुझे घर आए हुए, और अगर ऐसा चल रहा होगा तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी, मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन पापा ऐसा नहीं कर सकते जितना मुझे पता है। कोई बात नहीं, तो इनको मत पता चलने देना कि मैंने ये सब किया, ठीक है? अब मैं उसे बोलूंगा कि मुझे ड्यूटी से फोन आ गया और मैं रिटर्न जा रहा हूँ वापस। लेकिन साहब आप जाना मत, आप छुप कर सारी बातें सुनना ताकि आपके सामने सारी सच्चाई आ सके। हाँ कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। तू एक काम करना, तू उनको पता मत चलने देना कि मैं घर पे ही हूँ, ठीक है? जी। अरे क्या बातें करे जा रहे हो? अरे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, क्या बातें हो रही? कहाँ गया ये बताओ ना मुझको। अरे वो माली से बात करने गए। क्या बातें कर रहा मालिस, क्या बातें कर रहा? इसको हमारे प्लान का पता नहीं चल गया? मुझे क्या पता क्या बात करने गए। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे कुछ पता नहीं लगने दूंगी। क्यों, उससे कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। नहीं पता लगेगा उसे कुछ। अरे बहू, तूने कौन सा होटल बुक कर रखा है? कि क्या नाम है उसका, बता ना, हमें चलना भी तो है वहाँ पे। हाँ बाबा, मैं उसे कुछ पता नहीं लगने दूंगी। वैसे भी पता है ना होटल कितना महंगा है, 15,000 रुपए का है। तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ भी पता लगने नहीं दूंगी। उस होटल में मजे बहुत आएंगे। तूने देखे कमरे, कितना अच्छा है। अंकिता मुझे फोन आ गया साहब का, वो कह रहे हैं कि मुझे वापस जाना पड़ेगा। ठीक है जाओ ना। बड़ी आसानी से कह रही है जाओ ना, मुझे सच में जॉब पे वापस जाना पड़ रहा है अंकिता। अरे मैंने तो सोचा था कि हम लोग कितने मजे करेंगे, पर ड्यूटी भी तो जरूरी है ना। तुम एक काम करो, आज रुक जाओ, कल चले जाना। नहीं आज ही अभी जाना पड़ रहा है, जाऊँ ना मैं? नहीं वो मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मतलब मैं तुम्हें रोकना तो चाह रही हूँ, पर ड्यूटी भी तो जरूरी है ना। जी हाँ, कितनी मतलबी है ये। पर पापा छुपकर सब सुन रहे हैं, इन्हें क्या लगता है मुझे कुछ दिख नहीं रहा? कोई बात नहीं अंकिता, मैं निकलता हूँ फिर, ठीक है? पापा आएंगे तो उनको बोल देना कि इस बार नहीं मिल पाया, अगली बार आऊंगा तो मिल लूंगा जरूर। आज का दिन तो रुक जाना, कल चले जाना। नहीं क्या फायदा अंकिता, जब अपना ही ना हो कोई तो क्या मिलना।
क्या मतलब, ये क्या? मतलब अपनों के लिए तो जा रहा हूँ मैं, यही चाहता हूँ। मैं जब बॉर्डर पे रहता हूँ तुम लोग यहाँ पे सही रहो, है ना, मतलब पापा और तुम, है ना। अब देखो, एक दिन की बात है, एक दिन रुक जाओ ना प्लीज, पापा से मिलके जाओ, पापा को भी अच्छा लगेगा। नहीं अंकिता, क्या फायदा अभी एक दिन रुक कर भी। हाँ, मैं निकलता हूँ। जाओ ना फिर मैं। हाँ, तुम सच में जा रहे हो क्या? जाते वक्त गले भी नहीं मिलोगी। बैठ के मिलो ना प्लीज। खड़ी भी नहीं हो सकती मेरे लिए तुम। अरे वो ठंड लग रही है ना काफी। हाँ काफी लग रही होगी ना, और इस जैकेट से तो सारी ठंड छिप गई होगी, है ना। जी, तुम कोई नहीं, बैठ के गले मिल जाओ और थोड़ी देर हाथ छोड़ो मेरा, निकलता हूँ, मतलब लेट हो रहा है ना। पापा को मेरी नमस्ते बोल देना। ठीक है अंकिता। साहब एक काम करो, ऊपर चढ़ जाओ, ऊपर मैं मेम साहब को बातों में लगाता हूँ। मेम साहब पानी इधर भी दे दूं क्या? इधर तो दे दिया। अरे मैं क्या देखूं, उसमें डाल देना। हाँ मैं कर दूंगा अच्छे से। मैं क्या देखूंगी, खुद देख लेना। अरे मेम साहब देखिए ना, इसमें इधर पानी नहीं आ रहा, एक बार आके। अरे टूटी ऑन नहीं होगी, चालू कर दे जाकर। अरे टूटी तो मैंने चालू करी थी, पता नहीं पानी क्यों नहीं आ रहा, एक बार आप देख लो ना। अब तो खुद देख ले, मुझे ठंड लग रही है अभी। और ये घास कितनी बड़ी बड़ी हो गई है, काटनी नहीं है तूने? हाँ काट दूंगा, आप टेंशन मत लो। मैं क्या कह रहा था कि ये जैकेट वगैरह ये भी धो दूं क्या मैं, आपकी कपड़े धोने? नहीं नहीं, एक ही तो जैकेट पड़ी है, वो ठंड लग रही है मुझे, बाकी कपड़े धो दे। अरे कहाँ, मैंने कल ही तो कपड़े धोए थे आपके, उसमें कई सारी जैकेटें थी, वो सारी सूख भी गई है, आप वो पहन लो, ये वाली मैं धो देता हूँ। अरे इतनी मोटी जैकेट नहीं है, ये मोटी जैकेट है। अब तू एक काम कर, जाके चाय बना के ला। चाय मैं पहले पानी दे देता हूँ ना यहाँ पे, चाय बात। नहीं नहीं, पहले चाय लेकर आ, जल्दी। ठीक है लाता हूँ। साहब थोड़ा ध्यान रखना। जल्दी से उठ जाओ, इससे पहले वो नौकरी दोबारा आ जाए। गया गया वो। अरे बोला तो उन्होंने कि वो जा रहे, अब मुझे भी हो रहा है। अब होटल तो बुक कर लिया, लेकिन किसके लिए किया ये सोचो। अरे मामा होटल तो जाना ही ना, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। अरे हो जाऊंगी तैयार भी, अब क्या जल्दी है हमें, अब तो चला गया ना। अरे तुम होटल का सोचो, अगर टाइम निकल गया ना तो होटल बुक करने का कोई फायदा नहीं रहेगा। तुम फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे कपड़े तो चेंज करने दो, ऐसे थोड़ी जाऊंगी होटल में। अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन वो चला क्यों गया? अब वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन एक बात सोचो ना, इतने टाइम बाद छुट्टी कर आया और अचानक से चला गया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। पक्का ना नौकर के साथ मिलके कोई मजाक कर रहा होगा। अरे उसके मजाक के चक्कर में ना हमारा प्लान ना खराब हो जाए, कहीं उसको सारी सच्चाई पता चल जाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, उससे कुछ पता नहीं चलेगा, ये मेरा वादा है। बहुत बढ़िया अंकिता, यकीन नहीं था कि ऐसा कर सकती हो तुम। लगा कि नौकर झूठ बोल रहा होगा, लेकिन नहीं, मेरी किस्मत खराब थी कि तुझ जैसे से प्यार किया, और तुझमें भी क्या दोष निकालूं। मेरे पापा ऐसे निकले तो मुझे देखकर बेड के नीचे छुपे थे, उनको क्या लगा मुझे कुछ दिखेगा नहीं। अंधा थोड़ी हो यार मैं, होटल बुक कर रखा है। समझ में आ गया सब। जब मैं बॉर्डर पे था, यहाँ नहीं था, तो इनके मजे घर पे चलते होंगे, और आज लगा होगा कि नहीं मैं आ गया हूँ घर पे, इसलिए होटल बुक कर लिया। कोई बात नहीं पापा, ऐसी परवरिश मुझे तो नहीं दी थी आपने जैसी खुद कर रहे हो हालत। अरे पहले मैं तैयार तो हो जाऊं। नौकर आ गया, छुपो छुपो जल्दी। मेम साहब मैंने सुना है कि आप होटल जा रही हो। हाँ, होटल जा रही हूँ मैं। कितनी बेशरम है, इतना सब कुछ होने के बाद भी शर्म नहीं आती। अच्छा किसके साथ जा रही हो आप होटल? बस ससुर जी के साथ, और किसके साथ? ससुर जी के साथ होटल जाते हुए आपको शर्म नहीं आती इस उम्र में? अरे इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है, ससुर जी के साथ ही तो जा रही हूँ, और क्या कर रही हूँ मैं। मैडम आपको शर्म आनी चाहिए, आस पड़ोस के लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? शर्म ना तुझे आनी चाहिए, खुद तो अपना मानता नहीं है, और जब मैं मानती हूँ उनको अपना, तो फिर सोच रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पीछे किसी को छुपा रखा है और बचाने कुछ की? भी मत बोलो। और ये कौन आ गया, देखो ना कुत्ते को भगाओ। कहाँ है कुत्ता? वहाँ तो कोई भी नहीं है। हाँ चला गया बाहर अरे शायद। ये अंकल जी कहाँ से आ गए? अभी तो ये यहाँ पे नहीं थे। अरे बकवास कर रहे हैं। मैं तो यहीं पे था, वो जिन फूलों को तुम पानी दे रहे थे, मैंने देखा कि वो उसको पानी दिया ठीक से कि नहीं, मैं तो वही था। कैसी बातें कर रहे हो अंकल जी? मैं जब पानी दे रहा था मैंने अच्छे से देखा था, यहाँ पे कोई भी नहीं था, खाली मेम साहब बैठे हुए थे। अरे क्या बकवास कर रहा है, खामखा की कहाँ थे, यहाँ थे, वहाँ थे, तुझे क्या मतलब? अब बहू जा, तू फटाफट तैयार हो जा। हाँ हाँ मैं
हाँ जा। अच्छे से पता सब नाटक कर रहे। चलिए खाट डालिए आप। हाँ उठाता हूँ। देख लिया इनके सच्चाई। अब मैं बताता हूँ। मुझे कहा गया था कि पापा मार्केट में गए। पापा? अरे बेटा तुम? हाँ मैं। आप तो बाजार गए थे ना? बेटा वो हाँ मैं वो सब्जी लेने चला गया था। वो रहने तो पापा, कुछ बताने की जरूरत नहीं, सब सच्चाई पता चल चुकी है। आपने होटल बुक कर रखा है ना? हाँ या ना में जवाब दीजिए। आपको सारी सच्चाई का पता चल गया होटल वाली बात का? तुझे होटल के बारे में पता चल गया बेटा? हाँ, आपने और अंकिता ने 15,000 में होटल बुक किया है। हाँ। कितनी बेशर्मी से मुझे बता रहे हैं कि होटल बुक किया हो। क्यों पापा ऐसा किया मेरे साथ? मुझे लगा मैं बॉर्डर से आऊंगा, 5-6 महीने वहां रहा, आके सब सही रहेगा, और मेरे घर में ये सब कलेश चालू था। क्यों पापा, क्यों किया ऐसा? अपना बेटा ही मिला था ये सब करने के लिए। मेरी बीबी ने तो धोखा दिया। कम से कम आप तो शर्म करते, बेटे की लिहाज करते कम से कम, लेकिन नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा। आपने मेरे बारे में नहीं सोचा, मेरी जिंदगी के बारे में नहीं सोचा। जी ससुर जी चलिए। क्या हुआ अंकिता, बुरा लगा मैं यहाँ खड़ा हो तो तुम्हें सब पता चल गया? हाँ, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तू जैसी घटिया औरत मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में। ये सब क्या बोल रहे हो? तुम्हें खुद भी समझ आ रहा है? हाँ अंकिता, क्यों बुरा लगा मैं यहाँ खड़ा हूँ तो? लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि तू जैसी घटिया औरत मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए मेरी जिंदगी में। तुमने गिर चुकी हो मेरी आंखों के आगे से, और पापा भी ये सब किया। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? तो क्या सच्चाई है, आप बताइए ना फिर। पापा आप भी इन्हें सब कुछ सच बता दीजिए, वरना कुछ भी नाप शनाप बोलते रहेंगे। तो जैसी घटिया औरत मुझे मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए, निकलो यहाँ से। बेटा मेरी बात तो सुनो। तो बताइए ना, क्या सुनाना चाहते हैं आप? बेटा ये बात ठीक है कि हमने होटल बुक किया है, और ये भी ठीक है कि 15,000 में बुक किया, लेकिन तुम ये नहीं जानना चाहोगे कि हमने वो होटल क्यों बुक किया था? क्यों बुक किया होगा, ये तो सब समझ आ ही रहा है पापा। बेटा तुम जब छोटे से थे ना, मुझसे कहते थे पापा मैं आर्मी में जाऊंगा, और मेरे बेटे ने इतनी मेहनत की, इतना पढ़ा, आर्मी के लिए इतनी तैयारी की कि आज मेरा बेटा आर्मी में है। और आज जब तू पहली बार घर वापस आ रहा था ना, तो हम अचानक तुझे एक पार्टी दे करके तुझे खुश देखना चाहते थे। और सुन, एक वजह और भी थी, क्योंकि मेरी बहू तेरे बेटे की मां बनने वाली है। अंकिता, वो प्रेग्नेंट है, गर्भ से है। अब सोच, ये दो खुशियां हम तुझको देना चाहते थे बेटी, इसलिए होटल बुक करवाया है, इसलिए 15,000 रुपए दिए हैं वहां पर। और तू बेटा, हमने तो सारे रिश्तेदारों को बुला रखा है ना, सबको बुला रखा। मेरी तो सांसें रुक गई थी जब मुझे पता चला कि तू वापस अपनी ड्यूटी पे जा रहा है, लेकिन बहू ने कहा कि नहीं, वो यहीं पे हैं, आसपास कहीं होंगे, अभी आ जाएंगे। तब मेरे दिल में चैन आया। बहू को मैंने इसीलिए तैयार होने के लिए भेजा था कि तू जा, जल्दी से तैयार होके आ जा, ताकि हम प्रिंस को दो खुशखबरियां दे सके। सॉरी अंकिता, मुझे माफ कर देना। मैंने जाने अनजाने में और नौकर की बात में आकर पता नहीं कितनी बड़ी गलत फहमी पाल ली थी, जिसकी वजह से तुम पर शक करने लगा, और पापा पर भी। एक गलत फहमी पूरे रिश्तों को खराब कर देती है। अब समझ आया, मुझे माफ कर देना। मैं ये सब करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करता, मुझे गलत फहमी हो गई थी। जब पापा को तो ऐसे छुपा रही थी तो मुझे लगा कि क्या पता, और मैं छत पे था, सब कुछ देख रहा था, और तुम होटल की बात कर रही थी तो मुझे अजीब लगा। मुझे पता नहीं था कि तुम लोग मुझे खुशखबरी देना चाहते थे, इसलिए ये सब प्लान किया। प्रिंस बेटा, कभी कभी ऐसा होता है कि नजरें जो देखती है ना, वो सच नहीं होता है। माफ कर देना अंकिता। अरे अब क्या तू मुंह लटका के खड़ा हुआ है? एक गलतफहमी हुई थी, है ना, खत्म हो गई। अब जरा मुस्कुरा के दिखा।